अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। टुडे इज 28th ऑफ अप्रैल 2021। सब्जेक्ट सोशल साइंस 6th चैप्टर नंबर 2 के हम क्वेश्चन करते हैं। आज 3 क्वेश्चन हमने इससे पहले किए हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द हंटर गैदरर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो हंटर गैदरर्स है वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। इन व्हाट वेज आर दी सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द रीजंस फॉर व्हिच वी ट्रैवल टुडे। अगर हम आज ट्रेवल करते हैं या हम कंपेयर करेंगे हंटर गैदर से, तो इसमें जो मतलब डिफरेंस है वो क्या है। हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन 4 का जो है आंसर लिखा है, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज। तो इसका जो पहला है वजह है, जो हंटर गैदर से अगर वो एक ही जगह बैठते तो वो सारे प्लांट्स और एनिमल्स को खा जाते। तो नतीजन जब वो खा जाते तो फिर वहां पर खत्म हो जाता। दूसरे, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हेंस दे हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। ये जो एनिमल है ये एक जगह बैठने वाले तो नहीं थे, ये मूव कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। तो ये हंटर गैदरर्स थे, ये इनकी जो मूवमेंट थी, एनिमल की मूवमेंट थी, ये इनको फॉलो करते थे। तीसरा है, दे नीड वाटर टू सर्वाइव मैनी। ये इनको पानी की जरूरत थी, जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत थी। मैनी रिवर्स लेक्स वर सीजनल। तो अब ये है जो मतलब दरिया है या झील है, ये तो सीजनल होते थे इन दिनों, मतलब परमानेंट रिवर्स नहीं थे। तो मतलब जब ये सीजनल थे, फॉर एग्जांपल सीजनल हम किसको कहते हैं, जैसे रेनी सीजन है, रेनी सीजन में कोई कोई दरिया या कोई नदी नाला बहता है, तो बाद में जब रेन बारिश खत्म हुई तो वो सीजन जो वो दरिया है वो ड्राई हो जाता था। इसलिए मतलब जो मतलब हंटर के दर से ये इन दरियाओं के आसपास रह जाते थे जो सीजनल होते थे। बाद में जब ये खुश्क हो जाते थे तो उनको मूवमेंट करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह। अगर हम आज की बात करेंगे तो हम किस लिए मूवमेंट करते हैं, वी ट्रेवल फॉर वेरियस डिफरेंट रीजन। हम मतलब मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं। लेकिन आज हमारे हमारे पास जो है परमानेंट होम्स है। अगर हम कहीं जाते हैं लेकिन बाद में शाम को वापस भी आते हैं। तो फॉर द कलेक्शन ऑफ फूड, हम मतलब गुज़ा को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। सच एज फॉर बेटर एजुकेशन, एजुकेशन हासिल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हेल्थ फैसिलिटी के लिए जाते हैं। अर्निंग और नेसेसिटीज, जो भी हमारी ज़रूरत चीज़ें होती हैं उनके लिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये कंपैरिजन हमने किया है हंटर गैदर्स और आज की जो ट्रेवल में, आज के हम क्यों हम ट्रेवल करते हैं या हंटर गैदर्स उन दिनों क्यों ट्रेवल करते थे। तो हम ये सीधा बताएंगे, मतलब जो हंटर गैदरर्स थे वो गुज़ा की तलाश में, इनका सिर्फ एक ही मोटिव होता था, एक तो गुज़ा इनको मिलना चाहिए, दूसरा तो पानी इनके लिए ज़रूरी था। तो ये इसलिए एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते थे। लेकिन आज की बात अगर हम करेंगे तो आज हम ऐसे इन चीज़ों पर मूवमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास आज सारी चीज़ अवेलेबल है। मतलब सिर्फ हम क्या करते हैं, बेटर फैसिलिटी के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो यह था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, लिस्ट 3 ways in which hunter gatherers used fire. Would you see fire for any of these purpose today? हमें 3 मतलब तरीके बताने हैं। मतलब ये जो फायर था, आग था, तो हंटर गैदर्स इस आग को क्यों इस्तेमाल करते थे। तो फिर हम आज अगर देखेंगे तो आज क्या हम आग का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा, इट वॉज परमानेंटली यूज्ड फॉर द 3 पर्पसेस। जो हंटर गैदर्स है इनके लिए इनका सिर्फ 3 मकसद थे। इनके पास आग को इस्तेमाल करने के लिए 3 मकासद थे। पहला क्या था, क्लीनिंग फॉरेस्ट एरिया। तो ये क्लीनिंग फॉरेस्ट एरिया, जंगल को जलाते थे, इनको साफ करते थे। हाँ, दूसरा क्या, कुकिंग, खाना पकाने के लिए मतलब इस्तेमाल करते थे आग को। तीसरा क्या था, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। और ये आग को जलाते थे किस लिए, जानवरों से बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। तो अगर हम कंपैरिजन आज की बात करेंगे, हमने यहाँ पर लिखा है, टुडे वी यूज फायर फॉर कुकिंग। हम आज मतलब आग का इस्तेमाल करते हैं, क्यों, खाना पकाने के लिए, मतलब कुकिंग फूड, खाना पकाने के लिए। एंड कीपिंग अवर सेल्स वार्म ड्यूरिंग विंटर। और हम अपने आप को गर्म करते हैं किसमें, मौसम सर्दी में अपने आप को गर्म करते हैं। तो हम 2 तरीके, मतलब 2 चीज़ों के लिए हम आग इस्तेमाल करते हैं। एक तो वार्म, अपने आप को वार्म करने के लिए विंटर में, दूसरा तो कुकिंग फूड। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लिस्ट 3 ways in which the
lives of farmers and herders would have been different from that of hunter gatherers. हमें तीन तरीके बताने, फार्मर और हर्डर्स जो थे, इनकी जिंदगी थी, इनकी जो जिंदगी है ये कैसी डिफरेंट थी हंटर गैदरर्स से। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर पहला क्या है, फार्मर्स एंड हर्डर्स would stay in one place, whereas hunter gatherers would have to move from place to place following movement of animal. दूसरा, farmers and hunters would stay in huts, whereas hunter gatherers would stay in caves. तीसरा, farmers and hunters used crops and domesticated animals like sheep, camel, goat as their source of food. Whereas hunters depended on wild animals for their food. देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, हमें तीन तरीके बताने थे, फार्मर और हर्डर जो है इनकी जिंदगियां क्यों डिफरेंट थी किनसे, हंटर गैदरर्स से। तो पहला जो पॉइंट है हमने लिखा है, फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड स्टे
in one place, whereas hunter gatherers would have to move from place to place following movement of animals. जो फार्मर और हर्डर थे एक ही जगह बैठते थे क्योंकि इनके पास जो खाना ही अवेलेबल होता था, लेकिन जो हंटर गैदरर्स है ये मूवमेंट करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये मूवमेंट ऑफ एनिमल्स को फॉलो करते थे, ये तय करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दूसरा हमने क्या लिखा है, फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड स्टे इन हट्स, जो फार्मर और हर्डर थे ये हट्स में रहते थे, whereas hunter gatherers would stay in caves, और जो हंटर गैदरर्स थे ये सिर्फ केव में रहते थे, गुफों में रहते थे। तीसरा क्या था, तीसरा क्या है, फार्मर्स एंड हर्डर्स यूज्ड क्रॉप्स, जो फार्मर और हर्डर थे ये किन का इस्तेमाल करते थे, क्रॉप्स का, फसल का इस्तेमाल करते थे। एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स, और ये डोमेस्टिकेट करते थे, पालते थे, हाँ किनको, शीप को पालते थे, गोट को पालते थे, एज ए सोर्स ऑफ फूड, किसके लिए, सोर्स ऑफ फूड, हाँ गुजा के लिए। Whereas hunter gatherers depend on wild animals for their food, जो hunter gatherers है ये टोटली डिपेंड थे ऑन वाइल्ड एनिमल्स फॉर देयर सोर्स ऑफ फूड। तो ये थे मतलब हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है ये आज हमने कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।